हाय दिस इज असद अली वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज हमारे पास मौजूद है 5 कनाल, वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड वन ऑफ द मोस्ट कैप्टिवेटिंग फुली फर्निश्ड फार्म हाउस एट गुलबर्ग इस्लामाबाद। पॉइंट्स नोट कर लें, हाईलाइट्स नोट कर लें, जो अट्रैक्टिव चीज़ें इस घर की हैं वो नोट डाउन कर लें। सबसे पहले स्विमिंग पूल जो मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं ना, और जो यहाँ से व्यू है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाइटेड लोकेशन ऑफ गुलबर्ग इस्लामाबाद। शाम के टाइम नाइट शॉट्स इस वीडियो में हम डालेंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। घर की प्राइस सबसे ज़्यादा मुनासिब बेसमेंट वाला फर्निश्ड घर इस वक्त गुलबर्ग इस्लामाबाद में ये है। दिस इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल, आई रिपीट, 5 कनाल फर्निश्ड विद द स्विमिंग पूल, विद द ह्यूज लॉन, विद द कोर्ट यार्ड, विद द इलेक्ट्रिक फेंसिंग फार्म हाउस एट गुलबर्ग इस्लामाबाद। और 20 से 25 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस भी हमारे पास इस घर में मौजूद है। इसके अलावा दिस हाउस हैज़ गॉट द ह्यूज कवर्ड एरिया, 17,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके मेहमानदारी भी है, मेहमान नवाजी भी है, उठना बैठना भी है, याराना भी है, तो ये घर आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का असिस्ट करेगा। फिर अगर आपको लग्जरी इंटीरियर चाहिए विद द कॉन्टेम्परेरी डिज़ाइन, एलिवेशन ऐसा हो जो कि एवरग्रीन लगे, सो रिवीलिंग यू द वाइट हाउस ऑफ गुलबर्ग इस्लामाबाद। ये वाला घर रिसेंटली जितने हमने घर शूट किए हैं उनसे मतलब ये मकान वाली फीलिंग नहीं देता, ये फीलिंग दे रहा है प्योर होम की, एक घर की फीलिंग दे रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ मकान और घर में फ़र्क बताएं, तो मेरे ख्याल से ये वाला डिफरेंस इस घर में आप लोगों को आया हो जाएगा। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वक्त आप लोग कहीं पे स्टक हैं, बिज़ी हैं, फंसे हुए हैं, तो अपना वॉच लेटर में डालें इस वीडियो को और टाइम निकाल के इस घर का फुल टूर देखें। इट इज़ गोना बी अ लॉन्ग टूर, इट इज़ गोना बी अ वेरी डिटेल्ड टूर, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। मैं गपशप भी लगाऊंगा, एंजॉय भी करवाऊंगा आप लोगों के साथ हाउस टूर भी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस घर का भी फुल टूर। जी अभी स्टार्ट करते हैं घर का फुल टूर आफ्टर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। वीडियो वुड बी डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। सबसे पहले एक्सटीरियर में आपको दिखाऊंगा, जिसमें घर का फ्रंट लॉन, जो राइट साइड प्रोफाइल है, लेफ्ट साइड प्रोफाइल है, प्रोज एंड कॉन्स, फसाड को डिकोड करूंगा, कोर्ट यार्ड दिखाऊंगा और उसके बाद आप लोगों को बैक साइड पे स्विमिंग पूल दिखाऊंगा। और कहीं स्टक हैं, कहीं बिजी हैं, वीडियो को डालें वॉच लेटर में। शाम को पूरी वीडियो आराम सुकून से बैठ के इंजॉय आप लोगों ने करनी है। सो दिस इज़ द मेन एंड द प्राइमरी एंट्रेंस ऑफ द फार्म हाउस। सामने हमारे पास फसाड ह्यूज, दिस फसाड इज इंस्पायर्ड बाय द वाइट हाउस। ठीक है, जो वाइट हाउस है उससे इंस्पायर्ड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। राइट साइड पे लॉन है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग इस घर पे हुई हुई है। इट इज़ सराउंडेड बाय द ग्रीनरी, डिफरेंट हमारे पास फ्लोर्स हैं। इस घर में आएँ और अपनी बेगम को एवरी डे ये ताज़े फ्लोर ना तोड़ के उसके कदमों में निछावर करें, लाइफ आपकी सेट रहेगी। ठीक है, ये वाले थोड़े से क्या कहते हैं, मक्खन मलाई लगाते रहना चाहिए अगर आप लाइफ में जो है ना सक्सेसफुल रहना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं। और बाकी उसके साथ एक्सटीरियर का टूर करते हैं। पहले ऑन द राइट साइड अगेन हमारे पास फेंसिंग है, इसके साथ साथ हमारे पास ग्रिल्स लगी हुई हैं, गार्ड रूम मौजूद है। यहाँ से शुरू होते हैं लेफ़्ट साइड में, जब पूरा टूर करके क्लॉकवाइज आऊँगा वापस यहाँ पे, तो आपको फ्रूट ट्री सारे दिखाऊंगा। और सबसे मज़े की बात ये कि दिस हाउस इज़ ओपन, सब तरफ से हर चीज़ का एक्सेस है, मतलब विंडोज़ हमारे पास और डोर्स काफ़ी सारे गिवन है, जिसका मतलब ये है कि आप कोर्ट यार्ड में भी इजीली जा सकते हैं, आप स्विमिंग पूल में भी इजीली जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घर के यहाँ से भाग के आएंगे और आप जाएंगे, बिकॉज उससे काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो फेस करना पड़ता है। लॉन स्पेस सबसे पहले हम देखते हैं, फिर उसके बाद घर का फसाड देखते हैं। इनफैक्ट फसाड पहले देखते हैं, फिर हम लॉन पे आते हैं।
3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ह्यूज ग्रेट ग्रैंड एंट्रेंस। मेन डोर जो है हमारे पास 25 फीट हाइटेड रॉड आयरन का है, कॉफ़ी ब्राउन हमारे पास नीचे मार्बल है। और अगर कोई मेहमानदारी है, मेहमान नवाजी है, या अगर वो पंजाबी में क्या कहते हैं आपके शरीक हैं, तो शरीकों को जलाने के लिए मेरे ख्याल से ये फसाड इनफ है और ये घर इनफ है। और ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल लॉन स्पेस। अब इस लॉन की ख़ास बात, हर लॉन एक जैसे ही होता है, लेकिन इसकी एक ख़ास बात है, वो ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ। व्हेन वी विल गो टूवर्ड्स द टॉप व्यू दिस प्लेस, सो वी कैन सी ऑलमोस्ट द होल गुलबर्ग फ्रॉम दिस पॉइंट। इफ़ नॉट तो ऊपर जो टेरेसेस हैं हमारे पास वो दिखाएं ज़रा उन्हें, वहाँ से पूरा गुलबर्ग ग्रीन्स में भी रूफ टॉप पर आपको जाऊँगा, इंक्लूडिंग द गुलबर्ग मॉल। फिर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, स्काई पार्क 1, आपको गुलबर्ग हाइट्स, फिर जो यहाँ पे गुलबर्ग का डैम है, सब नज़र आएगा। इस तरह के घरों में, अच्छा इस घर की प्राइस मैंने आप लोगों को बताया काफ़ी इकोनॉमिकल है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जितने पैसों में ये 5 कनाल का आपको फार्म हाउस मिल रहा है, उतने में F6 F7 में 1 कनाल का घर भी नहीं मिलेगा, उससे भी 10-12 लाख सस्ता ये घर। तो इकोनॉमिकल इसलिए कह रहा हूँ, वहाँ पे ना उठने बैठने की जगह, ना आपके मेहमान आ जाएँ, कोई खुशी गमी हो जाए, F6 F7 में अजाब मच जाता है। आई नो इट्स अ CDA सेक्टर, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम CDA सेक्टर, लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से, एज़ पर माई एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट लिवेबल एनी मोर। जो लोग रह रहे हैं, विशिंग देम बेस्ट ऑफ लक, लेकिन बहुत सारे लोग वो यहाँ पे, वहाँ से यहाँ पे भी आ रहे हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे कुछ डेट ट्रीज़ हैं डिफरेंट, हमारे पास यहाँ पे प्लांटेशन है, कुछ किचन गार्डनिंग की भी चीज़ें हैं। तो आई एम सॉरी कि मैं अगर आप लोगों को ये हॉर्टिकल्चर से रेलेवेंट कुछ चीज़ें इतनी एक्सप्लेन से नहीं बता सकूँगा, इतनी डिटेल से नहीं बता सकूँगा, क्योंकि मुझे पौधों के नाम और इनकी जो नस्लें हैं उनका कोई इतना ख़ास आइडिया है नहीं। तो पाकिस्तान में तो ये होता है ना, हर बंदा हर फन मौला बनने की कोशिश करता है, तो ये होना चाहिए कि जो आता है वो बता दें, जो नहीं आता उसके लिए एक्सक्यूज़ कर लें। खैर, बी जेन्युइन यार, जो हैं वो दिखाएं, जो नहीं है वो नहीं दिखाएं। अच्छा, फ्लावर्स वगैरह हमारे पास डिफरेंट किस्म के हैं, कमेंट सेक्शन में बता दें यार, ये वाला मुझे फ्लावर काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको ज़रा जूम इन करें, नाजुक है, मासूम सा है, ख़राब नहीं करेंगे इसे। सो दिस इज़ द लॉन स्पेस। गाड़ी यहाँ से एंटर होगी, मेहमानों को आप यहाँ से लेके आएंगे, मेहमान को यहाँ पे आप वेलकम करेंगे, उतारेंगे, ड्राइवर के साथ गाड़ी बैक साइड पे चली जाएगी, ठीक है। फिर मैं आपको जब इंटीरियर में जाऊँगा तो बताऊँगा मेहमानों के साथ आप लोगों ने क्या करना है यहाँ से अंदर एंटर होके, लेकिन गाड़ी आपकी यहाँ से जाएगी एंटर। दिस इज़ द एलिवेशन फसाड ऑफ द हाउस। एक बात और मुझे इस फसाड की जो अच्छी लग रही है, कैमरा मैंने मेरे बैक साइड पर आप आ जाएँ, इन्होंने 2 ग्रैंड पिलर्स दिए हैं, बीच में लिमिटेड सी आर्चेज़ हैं, ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने कोई खापरोला नहीं किया, कोई खिचड़ी नहीं बनाई, कोई दाल चावल नहीं बनाए, बिल्कुल सिंपल रखा है। और कलर भी बिल्कुल माइल्ड सा है, बिल्कुल आप कह लें कि मॉडरेट हर चीज़ है, वो चीनी पत्ती नमक सब बराबर है, ठीक है। सो इट्स अ परफेक्ट रेसिपी फॉर अ एलिवेशन एंड फॉर अ एवरग्रीन। इस तरह के डिज़ाइन फॉर एवर चलते हैं, हमेशा चलते हैं, ऑब्सोलीट नहीं लगते। ऐसा नहीं होगा कि 2030 में असद साहब यहाँ पे आए तो कहें जी भाई साहब ये क्या डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन फॉर एवर चलते हैं। बीच में हमारे पास स्टोन वर्क भी हुआ है कुछ, ठीक है, बेसमेंट का हमारे पास यहाँ से नीचे, ठीक है, वेंटिलेशन की सारी जगह। और अच्छी बात यह है कि जो बाउंड्री वॉल्स हैं उनकी हाइट भी काफ़ी, मतलब मेरी हाइट 6 फीट नहीं है, कोई 5-10 के करीब है, और आई गेस ये 15 फीट या 12 फीट तक तो है ही है। फिर ऊपर इलेक्ट्रिक फेंस, फिर ब्यूटीफुल कोर्ट यार्ड। अब ये कोर्ट यार्ड जो है रोमन एम्पायर से ना मुझे इंस्पायर्ड लग रहा है। और विंडोज़ हैं, अब विंडोज़ आप काउंट कर दें, 12 से 13 विंडोज़ हैं पूरे घर से। यहाँ पे व्यू, इस घर की एक ख़ास बात है, जहाँ से भी आप अंदर से देखेंगे आपको बाहर ग्रीनरी, आपको बाहर खूबसूरती देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर कचरा या कोई बुरी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। गाड़ी यहाँ पे आएंगी आपकी, अब पार्किंग की स्पेस एटलीस्ट यहाँ से वहाँ तक वी कैन पार्क 15 कार्स, ठीक है, एटलीस्ट 15 गाड़ी हमारी यहाँ पे पार्क हो सकती हैं। और फिर ये सारी जगहें इंटीरियर के साथ अटैचेबल भी हैं, डी अटैचेबल भी हैं। फिर हम यहाँ से आते हैं तो बैक साइड में हमारे पास यहाँ ना आपका भाई आके पिघल जाता है। एंड यू नो व्हाट, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब मुझे थोड़ा सा वाटर फोबिया भी है, थोड़ा सा हाइट फोबिया भी है, लेकिन आज मैं शूट के बाद प्रॉपर यहाँ पे ना इंशाल्लाह स्विमिंग करूँगा और प्रॉपर एंजॉय करने वाला हूँ। तो पूल इतना तगड़ा और कैप्टिवेटिंग बनाया, रहा नहीं जा रहा। वो कहते हैं ना, रहा नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है, तो कोई ऐसी बात है। अच्छा, बैक साइड पर अगर हम आते हैं तो इक्वली गुड इसका बैक साइड डिज़ाइन किया गया। ऊपर प्रॉपर इन्होंने जो है वो टेरेस दी है,
क्रॉस वेंटिलेशन इंतहाई तगड़ी है, विंडोज़ बड़ी लगाई हुई हैं, एक्सेसिबल हैं टूवर्ड्स द इनसाइड। अगर आप घर के इंटीरियर में तो आप बाहर इजीली आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ से ऑल द वे भागते भागते आप आएंगे। फिर इसके साथ हमारे पास 2 स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे अब चारों तरफ अगर आप गौर से देखें तो प्लांटेशन हमारे पास देखने को मिल रही है, फ्लावर्स हैं, वेरी वेल डेकोरेटेड, वेरी वेल लिट अप, लाइट्स भी हैं, नाइट व्यू भी आपको आएगा, इलेक्ट्रिक फेंस है इसके साथ, ठीक है। हमारे पास आउटडोर फर्नीचर यहाँ पे पड़ा हुआ है, पाम ट्रीज़ पड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लें कि प्रॉपर जो है उन्होंने सारा सेटअप किया हुआ है। और दिस इज़ द ब्यूटीफुल स्विमिंग प्लेस। और इस वाले स्विमिंग पूल की सबसे ख़ास बात ये है, और इस प्लेस की ख़ास बात ये है कि इसकी ना लाइट्स प्रॉपर चेंज होती हैं। तो इवनिंग शॉट्स भी और नाइट शॉट्स भी मैं अपनी टीम से कहूँगा इसमें डालेंगे तो लाइट चेंज होने के आपको सारा वो सिनेरियो नज़र आएगा। फिर इसके साथ ट्रैवर्टाइन इसकी जो है वो बाउंड्री पे दिया हुआ है, तो ट्रैवर्टाइन अच्छा लग रहा है, काफ़ी बेहतर लग रहा है, और मेरा फेवरेट स्टोन्स में से एक है। सो दीज आर द 2 बेडरूम्स ऑफ द ग्राउंड फ्लोर, डायरेक्ट एक्सेसिबल है यहाँ से। फिर इसके साथ नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास अगेन गज़ेबो यहाँ पे दिया हुआ है, सिटिंग स्पेस है, यहाँ पे बारबेक्यू तिक्का पार्टी भी कर सकते हैं आप, और बैठ भी सकते हैं। कवर्ड एरिया, अगर बारिश हो रही है तो कवरिंग है इसकी। फिर अगेन बाउंड्री वॉल, इलेक्ट्रिक फैन, स्टेप वॉल उन्होंने दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ये नीचे ही है क्योंकि प्लॉट की इस साइड से प्लॉट मतलब वहाँ से हाइटेड है और प्लॉट की स्लोप इस तरह है। और व्यू यहाँ से मैं आपको फर्स्ट फ्लोर के टेरेस से और रूफ टॉप से बताऊँगा आपको। फिर इसके साथ हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अगेन वहाँ पे फायर स्पेस है। फिर नीचे आते हैं तो ये वाली राइट साइड अगेन इट्स अ टाइनी स्पेस बट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। कपड़े भी यहाँ पे आप टांग सकते हैं, लॉन्ड्री स्पेस भी बन सकती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फेंसिंग के साथ, और लाइट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। फ्रूट ट्रीज़ कॉन्टीन्यूस हमारे पास यहाँ से चल रहे हैं, तकरीबन 50 के करीब हैं। फिर सबसे अच्छी बात ये कि सर्वेंट रूम्स भी यहाँ से एक्सेसिबल है नीचे वाली साइड पे। और मैंने आपको बताया था कि पूरा घर इट इज़ ओपन टूवर्ड्स द आउटसाइड, मतलब आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे और बाहर आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको भाग के पूरा घर जाना पड़ेगा, और यहाँ से हमारा रास्ता है टूवर्ड्स द सर्वेंट, ठीक है। तो अगेन ट्रीज़ है हमारे पास यहाँ पे, फ्रूट ट्रीज़। और ये लुक एट दिस, मोती है, प्रॉबेबली मोती है। कैमरा मैन आप बताएं, कोई आपको नॉलेज है इसकी? तो कमेंट सेक्शन में ऑडियंस बताएगी। और यहाँ से हम लोग चलते हैं। सो पूरा एक हम क्लॉकवाइज चक्कर लगा के आ चुके हैं। इनफैक्ट दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द सर्वेंट रूम जो कि बेसमेंट में है। और लश ग्रीन पूरे घर में इन्होंने ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा दी हुई है, काफ़ी तगड़ी दी हुई है। और यहाँ से हम आते हैं जहाँ से हमने टूर स्टार्ट किया था। तो दिस वॉज द एक्सटीरियर प्रोफाइल ऑफ द हाउस। होपफुली अभी तक का टूर आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं इंटीरियर का टूर। इंटीरियर में हम जाते हैं और पूरा आप लोगों को इंटीरियर जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। हम स्टार्ट करते हैं इस घर के इंटीरियर का टूर। मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रीटमेंट मेहमानों को आप लोगों ने किस तरह देनी है इस घर में। मतलब अगर आपकी मेहमानदारी है या मेहमान नवाजी है तो इस घर में आप काफ़ी सुरखरू होने वाले हैं। खाना बनाने की जगह तगड़ी है, मेहमानों को बिठाने की जगह तगड़ी है, मेहमानों को एंटरटेन करने की जगह तगड़ी है। बेसमेंट में पूरा रिक्रिएशनल हॉल है जिसमें टेबल टेनिस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। बैक साइड पे स्विमिंग पूल है, मेन ग्रैंड एंट्रेंस। मतलब मेरा ख्याल से अगर आप यहीं पे किसी को वेलकम कर लेंगे ना तो पैसे ना आधे जितने आपने इस घर पे लगाए हुए हैं या इस घर को लगा के ख़रीदने वो आधे यहीं पे पूरे हो जाते हैं। सो हमारे पास कॉफ़ी ब्राउन एंट्रेंस पे मार्बल पड़ी हुई है, ठीक है। और अगेन ग्रेट ग्रैंड डबल हाइटेड एंट्रेंस, रॉड आयरन डोर और ब्लैक और वाइट ग्रेनाइट के कॉम्बिनेशन के साथ जो यहाँ पे गेम प्ले की गई है, काफ़ी ज़्यादा नफासत से क्राफ्टमैनशिप हुई हुई है। मतलब मेरी एक आदत है कि जहाँ पे मैं किसी कारीगर का अच्छा काम देखूँ झटपट मैं तारीफ़ करता हूँ। रॉड आयरन का हमारे पास 25 फीट हाइटेड मेन डोर है। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी स्पेस। अब हमेशा मैं घर का जब भी इंटीरियर बताता हूँ ना तो काफ़ी डिटेल्ड बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी एल्डरली लोग देख रहे होते हैं, बुज़ुर्ग देख रहे होते हैं अक्सर वीडियो। तो अगर आप जल्दी बताएंगे तो जल्दी होती किसी चीज़ की नहीं है, तो वो टूर समझ नहीं पाते। तो मैं आपको पूरा घर का एक आपको लेआउट समझाऊंगा, पूरा आपको इसका बताऊंगा कि किस तरीके से हम चलेंगे। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। यहाँ से आप दोबारा आएँ।
हम लोग अगेन इसको हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इस बार। ड्राइंग रूम स्पेस, क्योंकि अब मेहमानों को लेके आएंगे, सबसे पहले ड्राइंग रूम, डाइनिंग स्पेस, बैक साइड पे कोर्ट यार्ड है, वहाँ पे हमारे पास ऑफिस है, किचन है, एंड दिस पाथवे इज़ टेकिंग यू टुवर्ड्स द मेन होम, जिसमें आपके बेडरूम्स हैं और बैक साइड पे प्राइवेट पूल है, डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 2.5 बाई 5 की टाइल मौजूद है, ठीक है। मोंटी कार्लो से इंस्पायर्ड हमारे पास यहाँ पे ये डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। सीलिंग वर्क अगर आप देखेंगे, जो बीच में शैंडलर हमारे पास अगर आप देखेंगे, कुछ पोर्ट्रेट्स हैं, और वहाँ से जो आपको व्यू नज़र आएगा पूरे इस ग्रेट ग्रैंड हॉल का, दैट इज़ टू डाई फॉर, पैसे उसी के हैं सारे। तो सबसे पहले हम एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं, वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर एंड वे टूवर्ड द बेसमेंट। पहले घर का ग्राउंड फ्लोर का टूर होगा, फिर फर्स्ट फ्लोर का होगा, बेसमेंट सबसे आखिर में। और 17,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया। मेहमानों को लेके आया, सबसे पहले यहाँ पे बिठाया, दिस इज़ द ड्राइंग रूम स्पेस। याद रहे कि इस घर का ग्राउंड फ्लोर फुली फर्निश्ड है, वेरी वेल सेटल्ड, वेरी मॉडरेट कलर स्कीमिंग। घर में कोई आपको दीवारों पे सवाए पोर्ट्रेट्स के कोई आपको लाल, पीला, नीला घर नहीं समझ आएगा, नहीं नज़र आएगा। फर्नीचर भी हैवी नहीं रखा हुआ, बिल्कुल सॉफ्ट मिनिमलिस्ट फर्नीचर है, जो कि जगह कम घेर रहा है और घर को बड़ा एक लुक प्रोवाइड कर रहा है। अगेन मैंने आपको बताया कि हर इंटीरियर की जो जगह है वहाँ से इट इज़ ओपन टुवर्ड्स द आउटसाइड। हम यहाँ से भी बाहर जा सकते हैं इसको ओपन करके, ठीक है। आई कैन गो आउटसाइड एंड व्यू, पूरे घर की कोई ऐसी खिड़की नहीं है, अगर देसी ज़ुबान में बात करूँ, कि जिससे हमें बाहर ग्रीनरी नज़र ना आए। प्रॉपर हमारे पास यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट दिस इज़ वुडन फ्लोर टाइल विद द मैट टेक्सचर, ठीक है। दीवान हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। फिर मेहमानों को थोड़ी देर यहाँ पे बिठा के गपशप लगा के, दिस इज़ द डाइनिंग स्पेस। अब इस डाइनिंग स्पेस की भी ख़ास बात यह है कि बैक साइड से पूरा कोर्ट यार्ड हमारा नज़र आ रहा है विद द वाटरफॉल। तो अगर मैं इसको भी ओपन करूँ तो मैं यहाँ से भी बाहर जा सकता हूँ। सो दिस वाज द प्लेस कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, और टूर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। डाइनिंग स्पेस अगेन वेरी वेल सेटल्ड, सीलिंग डिज़ाइन इंतहाई सिंपल, सादा, डिसेंट और एलिगेंट। वॉल मोल्डिंग हुई भी है जगह जगह पे। डाइनिंग टेबल का जो हमारे पास सारा सिस्टम है काफ़ी ज़बरदस्त है। फिर फूड ट्रे हमारे पास डेफिनेटली पड़ी हुई है, और यहाँ से हम लोग चलते हैं बाहर। येलो पाइन वुड इस्तेमाल हुई हुई है, प्योर सॉलिड वुड हमारे पास इस्तेमाल हुई हुई है यहाँ पे। अभी वापस हम आ चुके हैं ग्रेट डबल हाइटेड हॉल में। जो स्टेयरकेस डिज़ाइन है स्पाइरल शेप के अंदर है, और इसी तरीके से हमारे पास वाइस वर्सा नीचे बेसमेंट में रास्ता है। अगेन इस ग्रेट ग्रैंड हॉल की एक ख़ास बात ये है, अगर आप उधर देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको लश ग्रीन एरिया नज़र आएगा क्योंकि बाहर लॉन है। और अगर हम यहाँ से इसको एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास प्रॉपर ग्रीनरी है, कोर्ट यार्ड की तरफ बाहर जाने का रास्ता है, और रोमन एरा का ये कोर्ट यार्ड बना हुआ है। तो यहाँ से भी आप बाहर आ सकते हैं। फुल लश ग्रीन वाटरफॉल, बैक साइड पे स्विमिंग पूल, और हमारे पास यहाँ पे कार पार्किंग स्पेस, ठीक है। तो यहाँ से आते हैं, और क्योंकि हम इंटीरियर का टूर कर रहे हैं अभी, कोर्ट यार्ड वाला सारे एरिया में आप लोगों को दिखा चुका हूँ। इनफैक्ट एक दफ़ा दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ। ग्रीन हमारे पास प्लांटेशन है, इसके अलावा एक प्रॉपर एक आर्च हमारे पास मौजूद है जो कि 180 डिग्री आपकी इस तरह जा रही है। पिलर्स हैं बीच में, और काफ़ी खूबसूरत ये एरिया है, बीच में उसके वाटरफॉल आपको देखने को मिल रहा है। UPVC विंडोज़, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ से जाते हैं टूवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द हाउस। मेन हाउस हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें आपकी पर्सनल लाइफ जहाँ से स्टार्ट होती है। बेडरूम्स हैं, और हमारा लिविंग रूम है, हमारा किचन है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि एक यहाँ पे ऑफिस भी बनाया है, और उस ऑफिस की कुछ ख़ास बात है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम जाते हैं। बेसिकली दिस इज़ अ बेडरूम विच इज़ डिज़ाइन फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑफिस, ठीक है। और ये वो ऑफिस है जहाँ से आप ना सूरज चढ़ता हुआ भी देख सकते हैं और सूरज ग़रूब होता हुआ भी, यानी कि सनसेट भी और सनराइज़ भी देख सकते हैं।
ज़रा चेक करें, कैमरा मैन इनको ज़रा जूम इन करके दिखाएं। मेरे ख्याल से सारे पैसे इसी के हैं, ठीक है। और एक ख़ास बात और है, वो भी करीब लाएं ज़रा। अब इस घर के जो राइट साइड वाला घर है ना, उसका लॉन भी इस घर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस्तेमाल हो सकने से मुराद ये कि जो व्यू आपको यहाँ से आ रहा है, तो ये व्यू आपका ही है, घर आपका नहीं है लेकिन व्यू आपका है। सो मेरे ख्याल से अगर आपका ऐसा ऑफिस हो और ऐसा व्यू हो यहाँ पे, तो आपका काम करने का दिल जो है ना हटे ही ना, रुके ही ना। और इसके बाद ये है जी ऑफिस, ज़बरदस्त किस्म का, और सीलिंग फ़ैन, और इसके बाद हमारे पास ऊपर इन्वर्टर एसी है। और मेरे ख़्याल से अभी, क्योंकि मैं कैमरा को अपने हाथ में ले लेता हूँ और मैं आपको पूरा टूर इस तरह करवाता हूँ, क्या ख्याल है? ठीक है, मैं इस तरह करवाता हूँ और एक एक चीज़ आप लोगों को साथ साथ बताता हूँ। मुझे इस तरह भी बड़ा मज़ा आता है, आप लोगों ने बताना है कि कैसा लगा। सीलिंग का काम देखें ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिज़ाइन है, सिंपल है, UPVC विंडोज़ हैं। और दिस इज़ अ बेसिकली बेडरूम, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे अटैच वॉशरूम है। इसको हम ओपन करते हैं, पूरे घर में आपको पोर्टा की सिरामिक्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। और कंसील्ड कमोड है, मैट फिनिश में टाइल्स हैं, और ब्राउन कलर की टाइल्स काफ़ी अच्छी लग रही हैं, काफ़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। एंड शावर कैबिन है। वॉशरूम को भी ओवरली डेकोरेट नहीं किया, हैवी नहीं किया, सिंपल रखा है, नॉर्मल रखा है। और अगेन मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट एवर व्यू फ्रॉम एनी वॉशरूम मेड इन पाकिस्तान। मतलब वॉशरूम से भी इतना तगड़ा व्यू यार, और क्या चाहते हैं आप लोग। सो यहाँ से हम चलते हैं, और मैंने ये नोट कर रहा हूँ कि वॉशरूम के डोर्स की भी हाइट 8 फीट 9 फीट के करीब है। फिर हमारे पास अलमीरा कवर्ड बहुत ही अच्छी बनाई हुई है, अच्छी फिनिशिंग के साथ, ठीक है। नीचे हमारे पास यहाँ पे वही वुडन फ्लोरिंग आ रही है, और इसके साथ जो है वो फायर प्लेस हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड अगेन कुछ पोर्ट्रेट्स और वॉल मोल्डिंग, कर्टेंस पूरे घर में बिल्कुल थीम के साथ मैच कर रहे हैं। अगेन बाहर से लश ग्रीन व्यू विद द कार पार्किंग एंड द एंट्रेंस ऑफ द हाउस ऑन द राइट साइड्स। वही हमारे पास क्या आ रहा है जी, फ्रूट ट्रीज़ देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ से हम चलते हैं बाहर। तो मुझे लग रहा है कि आई एम मोर इन द कंट्रोल ऑफ द वीडियो राइट नाउ। सो हमने यहाँ से एंट्री ली थी, दिस वाज द ड्राइंग रूम स्पेस, दिस वाज द डाइनिंग स्पेस, वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर, वे टूवर्ड द बेसमेंट, ठीक है जी। और ये ऑफिस था जहाँ पे हम गए थे। तो अभी हम यहाँ से रुख करते हैं टूवर्ड द मेन हाउस। अगेन आर्चेज, और आप देख लें कि हर जगह पे इन्होंने ना ओपन स्पेसेस दी हुई हैं। सो दिस इज़ द एंट्रेंस टूवर्ड्स द मेन हाउस। अब ये रॉयल डोर्स आपको देखने को मिलेंगे, और इस घर की सबसे खूबसूरत जगह मुझे ये पाथवे जो है ना, ग्रेसफुल, इसकी क्या ग्रेस है और क्या खूबसूरत ये रास्ता है। और बाहर अगेन ग्रीनरी, लश ग्रीन, ब्यूटीफुल, एंड बैक साइड पे पार्किंग स्पेस, वहाँ पे हमारे पास बेडरूम स्पेसेस, और ये हमारे पास आ रहा है लिविंग रूम। कोई लाल पीला नीला मतंजन नहीं बनाया उन्होंने, जरदानी बनाया हुआ, सिंपल कलर्स, येट दे आर लुकिंग सो कैप्टिवेटिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड। हमारे पास यहाँ पे आप कह लें कि बार स्पेस कह लें, इसे क्रॉकरी स्पेस कह लें, प्रॉपर एक अलमीरा मौजूद है, लिविंग रूम, ठीक है। और उसके साथ कुछ डेकोर आइटम्स हमारे पास मौजूद हैं। फिर बिल्कुल यहाँ से साथ अटैच्ड है हमारे पास किचन। तो किचन में हम जाते हैं एक नज़र, और किचन भी काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल सेटल्ड है। मेन किचन का रास्ता आपका डबल हाइटेड ग्रैंड हॉल से आता है। सो मैंने कैमरामैन से भी इजाज़त लेके अपने आप को वीडियो से स्किप कर दिया, ताकि मुझे लग रहा है कि इस तरह ज़्यादा बेहतर मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। फ्लोर वर्क देख लें आप लोग, और इसके साथ स्टोव, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास जो कैबिनेट्स हैं प्योर वाइट कलर के अंदर हैं। और अगर आप इस किचन से भी व्यू देखेंगे
तो पैसा वसूल व्यू है, फुल लश ग्रीन और ज़बरदस्त किस्म का व्यू आपको आ रहा है। और अंदर आपकी यहाँ पे क्रॉकरी पड़ी हुई है, ऊपर इलेक्ट्रिक हुड है, नीचे स्टोव है। फिर यहाँ से आते हैं हम लोग, तो ये बाहर की तरफ ओपन है एंड अगेन लुक एट दिस अमेजिंग अमेजिंग व्यू। मतलब सुभान अल्लाह कह दें कमेंट सेक्शन में। मेरे ख़्याल से जितने लोग कह रहे हैं सबको कहना चाहिए। यार आप कहेंगे कि ये मैन मेड है, ये इंसान ने बनाया है, तो इंसान को अल्लाह ताला ने दी है ना, अल्लाह ताला ने दी है तो इंसान ने बनाया है। वे टूवर्ड्स द सर्वेंट रूम, ठीक है। यहाँ से वापस हम जाते हैं और यहाँ से हम मेन हाउस के अंदर अगेन एक्सेस ले लेते हैं। फ्लोर वर्क काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो ब्लैक फैंस हैं वो वाइट सीलिंग वर्क के साथ काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सिटिंग स्पेस है जी, तगड़ी होनी चाहिए। लिविंग रूम है, सामने फायर स्पेस है, ऊपर कुछ पोर्ट्रेट्स हैं। अगेन यहाँ से भी आपके बाहर जाने का रास्ता है और यहाँ से भी आपका एक्सेस है, जिस तरह मैंने आपको बताया। फिर हम यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द मेन हाउस। बैक साइड में हमारे पास बेडरूम्स हैं और वो बेडरूम्स स्विमिंग पूल के साथ अटैच्ड हैं। तो वी हैव गॉट द 4 बेडरूम्स इन द ग्राउंड फ्लोर, 4 इन द फर्स्ट फ्लोर और 2 इन द बेसमेंट। एंड अगेन ये चेक करें, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और सो बेडरूम नंबर 2 ऑफ द हाउस, पहला वाला वो था जो हमने ऑफिस दिखाया बिकॉज वो उन्होंने उसको ऑफिस बनाया हुआ है, ठीक है। बट यू कैन यूज़ दैट बेडरूम एज अ प्रॉपर बेडरूम, ठीक है। और कबर्ड्स की स्पेस काम काफ़ी नफासत के साथ हुआ हुआ है। स्टोरेज स्पेस काफ़ी सारी है, ठीक है। 2 कॉफ़ी चेयर्स। अगेन इस बेडरूम से भी बाहर का व्यू, यू कैन सी दिस, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वॉल मोल्डिंग, बेड, साइड टेबल्स। और यहाँ से आगे आते हैं तो अटैच वॉशरूम। वॉशरूम सिंपल, एलिगेंट और टाइल्स वॉशरूम की बहुत अच्छी है, मतलब इनका साइज़ भी और इनके टेक्सचर भी। बिल्कुल मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। काम बहुत अच्छा हुआ है, बॉन्ड बहुत अच्छा लगा हुआ है, सिमेट्री अच्छी है। कंसील्ड कमोड है हमारे पास पोर्टा के, फिर शॉवर कैबिन हमारे पास लगा हुआ है और एग्जॉस्ट है ऊपर। तो प्रॉपर हमारे पास यहाँ पे वॉशरूम्स मौजूद हैं और वॉशरूम्स के साइज़ ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं, जितने होने चाहिए, मॉडरेट जितनी ज़रूरत होती है। मतलब मेरे ख्याल से दीज आर द आइडियल साइजेस ऑफ अ वॉशरूम। लोग या तो बहुत बड़े कर देते हैं या इतने छोटे करते हैं कि गुस्सा आता है बंदे को कि भाई 5 कनाल का घर और इतना छोटा वॉशरूम। बड़ा हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन छोटे होने से काफ़ी इशू है। अगेन दिस पाथवे, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे लुक एट दिस, इसका मुझे पर्पज़ कोई बताया कि ये क्या पर्पज़ है, ठीक है जी। मैं ख़ुद कमेंट सेक्शन चेक करूँगा। और यहाँ से हम चलते हैं, इवनिंग टाइम है, शाम का टाइम है, व्यू बहुत ही तगड़ा आ रहा है। कंसोल हमारे पास पड़ा हुआ यहाँ पे। सो वी हैव गॉट द, अच्छा ये वाले 2 बेडरूम्स ना मेरे फेवरेट नहीं, फेवरेट तरीन है। फर्नीचर, फिनिशिंग, कलर स्कीमिंग, द बेस्ट थिंग अबाउट दीज बेडरूम्स। बाहर का व्यू चेक करें यार, ओए होए 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 होए। जैसे जैसे शाम हो रही है ना भाई सब तड़का जो है ना वो ठीक ठाक किस्म का डाल रहा है और ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। लाइक इट इज़ नॉट लेस देन अ हॉलीवुड हिल्स, इट इज़ नॉट लेस देन अ यू नो एनी प्रीमियम प्लेस इन द वर्ल्ड। यार मैं कहता हूँ ज़बरदस्त किस्म की जगह है। और एक और सरप्राइज़, जो लोग हमारे देख रहे हैं, अगर आप इस घर को एज अ रिजॉर्ट भी हमसे लेना चाहते हैं फॉर अ मंथ, फॉर अ वीक, पूरी फैमिली के लिए, तो ये हम आपको दे सकते हैं। सेल के लिए तो ये घर है ही है, लेकिन फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए भी ये घर हम आपको दे सकते हैं। एंड मैं खामोश इसलिए हो गया हूँ, आई वॉन्ट यू पीपल टू फील दिस प्लेस। तो फिर हम चलते हैं यहाँ से टूवर्ड्स द इंटीरियर। अच्छा जी, वापस जाते हैं हम टूवर्ड्स द इंटीरियर।
और ये वाला बेडरूम और इसका व्यू, सच्ची सच्ची आप लोगों ने रेट करके बताना है कि ऐसा बेडरूम और ऐसा व्यू आप लोगों ने, मतलब बहुत रेयर होता है। मैं मेरी आदत नहीं है कि मैं कभी ना, वो अक्सर कहते हैं पिंडी की ज़ुबान में कि लफाफे फाड़ो शॉपर फाड़ो, मैं हमेशा रियलिस्टिक बात करता हूँ, इससे बेहतर भी होंगे, लेकिन रिसेंट टाइम्स में मैंने जो 2025 में देखे, दिस इज़ द बेस्ट बेडरूम विद द बेस्ट व्यू। बेड कितना मज़े का मिनिमलिस्ट है, ऊपर बैक साइड पे फीचर्ड वॉल इसकी, ये व्यू, और प्रॉपर वॉक इन क्लोजेट्स है हमारे पास, ठीक है, शॉवर स्पेस, वैनिटी कंसील्ड कमोड, ठीक है, और चेक करें, ठीक है जी। तो यहाँ से हम चलते हैं। सो दिस वाज द यस, दिस वाज द थर्ड बेडरूम ऑफ द फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर। इनफैक्ट यहाँ से हम जाएंगे एंड विल गो टूवर्ड्स द लास्ट बेडरूम ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। अगेन ये बाहर की तरफ ओपन है और यहाँ से व्यू चेक करें, पैसा वसूल व्यू है। फीचर्ड वॉल, बेड, साइड टेबल, लैंप्स, टाइल्स, कंसोल, सिटिंग स्पेस, ऊपर सीलिंग फैन, सीलिंग वर्क। यहाँ से आते हैं तो ये वाला वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा और ग्रैंड है। अच्छा, ये साइज़ भी वॉशरूम का काफ़ी अच्छा है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। 5 डोर कबर्ड है यहाँ पे, ओपन नहीं करूँगा, पर्सनल बिलोंगिंग्स भी हो सकती हैं यहाँ पे। और चेक करें, सो कंसील कमोड, छोटा सा हमारे पास बाथ टब है और कुछ निशेज़ हैं, और बाहर यहाँ से भी व्यू वही वाला पैसा वसूल व्यू, यहाँ से भी वही है। चेक करें। सो दिस वाज इट, ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर। अब हम यहाँ से रुख करेंगे टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। घर की प्राइस मैं आपको बताता हूँ, दिस इज़ अ 33 करोड़ बेसमेंट ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर फार्म हाउस एट गुलबर्ग इस्लामाबाद। 17,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया। फिनिशिंग आप लोगों ने देख ली, इंटीरियर घर का देख लिया, आइडिया आप लोगों को हो गया। प्रॉपर फुल फ्लेज फार्म हाउस है विद द होल पैकेज। मतलब इस घर में अगर आप कोई किस चीज़ की कमी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ, सोलर नहीं इस घर में अभी तक इंस्टॉल्ड, लेकिन वो कर सकते हैं, तो वो तो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। डबल हाइटेड भी है घर एरी भी है, घर वेल वेंटिलेटेड भी है। और ये कभी ऐसा नहीं है कि मैं किसी घर की तारीफ़ कर रहा हूँ तो जी ये कोई पेड रिव्यू होता है या कुछ इस तरह होता है। ऑब्वियसली जब हम किसी प्रॉपर्टी को करते हैं तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी की फेक तारीफ़ में नहीं करता। बड़े बड़े घरों की ना मैंने बैशिंग की हुई है। गुलबर्ग ग्रीन्स में इससे बड़े 1 अरब का घर है, मैंने उनकी जो बैशिंग की हुई है, आप लोगों को जो हमारी पक्की रेगुलर ऑडियंस है उनको इस चीज़ का आइडिया है। सो अगेन दिस वाज द एंट्रेंस। दोबारा से रिव्यू करवा देता हूँ। यहाँ से हम अंदर गए थे, ठीक है, ऑफिस, किचन, मेन हाउस, कोर्टयार्ड, वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर, ड्राइंग रूम स्पेस और डाइनिंग स्पेस। चलो जी, अब लगाते हैं हम तीसरा गियर और चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। बल्कि हाइट पे जब होना चाहिए तो गाड़ी का छोटा गियर लगता है, तो छोटा गियर लगाते हैं। एंड यार आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस हॉल। ये हॉल बहुत ही अच्छा लग रहा है, ग्रेसफुल है, शैंडलर बहुत अच्छे लगाए हुए हैं। गोल्डन कलर का शुक्र इस्तेमाल नहीं है इसके अंदर। रॉड आयरन का हमारे पास यहाँ पे रेलिंग है विद द वुडन फ्रेम और वुडन स्लैब्स। तो यहाँ से जाते हैं हम टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। तो टूर लंबा है, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। जो हाउस लवर है, जो इस तरह की चीज़ों को पसंद करता है, मज़ा तो डेफिनेटली आना चाहिए। अगेन यहाँ से व्यू देखें, ठीक है जी। बैक साइड यहाँ से कोर्टयार्ड का व्यू, अमेजिंग अमेजिंग व्यू। यहाँ से चलते हैं जी हम टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे भी हमारे पास 4 बेडरूम्स हैं। दिस इज़ द लिविंग रूम, अनफर्निश्ड है फर्स्ट फ्लोर, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। टाइल्स, सीलिंग, अगेन फायर स्पेस। यहाँ से भी व्यू हाइटेड है। तो मैंने आपको बताया कि इस घर से व्यू के पैसे सारे हैं। पाइन एवेन्यू यहाँ से नज़र आ रही है, और यहाँ पे भी हमारे पास बाहर टेरेस मौजूद है।
चेक करें। फ्लोर वर्क देख लें आप। किचन फर्स्ट फ्लोर का एक किचन है ये, और अगेन वाइट कलर का इस्तेमाल हुआ है। स्टोव है, हुड है, और वॉश बेसिन, मिक्सर स्पेस, सिटिंग स्पेस, ऊपर एग्जॉस्ट लगा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है ये। अगेन यहाँ से भी इसको ओपन रखा है ताकि खाना बनाते बनाते आप यहाँ से जाके नीचे से आवाज़ दे दें, बेटा है आपका या बेटी है या आपके सर्वेंट हैं ऊपर बुलाना हो तो यहाँ से आवाज़ दे सके। मतलब ये घर पूरा इंटरकनेक्टेड है। द बेस्ट थिंग, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस हाउस इज़ फुली इंटरकनेक्टेड, आइसोलेटेड नहीं है। ये चीज़ मैं बड़ी नोट करता हूँ, और घर बनाने वाला इन चीज़ों को देखे ना देखे, मैं तो डेफिनेटली करता हूँ, और जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती मैं उनको ना रगड़ देता हूँ ऐसे घरों को। अगेन यहाँ से व्यू चेक करें नीचे, तो हम यहाँ पे भी खड़े हुए हैं डबल हाइटेड हॉल पे। सो स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम से। तो दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1, और इस बेडरूम से भी व्यू जो हमारा है पैसा वसूल व्यू है। आ जाएं, अब आपको बताता हूँ कैसे। लॉन स्पेस का व्यू, कार पार्किंग, और साथ वाले घर का भी तो लॉन अपना ही है ना, मैंने बताया है कि ये समझें कि अपना ही है। बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से भी आ रहा है। और पाइन एवेन्यू साथ यहाँ से आपको नज़र आएगी। दिस इज़ द पाइन एवेन्यू। वो गुलबर्ग मॉल, गुलबर्ग हाइट्स, रावल डैम कह रहा हूँ, गुलबर्ग का डैम यहाँ से व्यू आ रहा है। मार्गला, अभी क्योंकि बादल है तो मार्गला हिल्स नज़र नहीं आ रही, जब क्लियर मौसम होता है तो मार्गला हिल्स भी नज़र आती हैं यहाँ से। सो एसी विंडोज़ जगह जगह पे हैं आपके, जिसकी वजह से व्यू ना, मतलब आप ये देखें ना, यहाँ से उठें, आप सो रहे हैं, उठें और ये व्यू देखें, तो भाई साहब ज़िंदगी में ट्विस्ट नहीं आ जाएगा। तो चलते हैं बाहर, और मैं जहाँ पे खामोश हो जाता हूँ मुझे वो जगह होती है जहाँ पे सब चीज़ें आपको पता हैं। अब आपको पता है कि ये मार्बल वैनिटी है, पोर्टा की सिरामिक्स हैं, वो कंसील्ड कमोड है, ये आपकी शॉवर कैबिन है, और ऊपर सीलिंग है, एग्जॉस्ट है। तो ये आपको सब पता है, ये इतना तो एजुकेट किया हुआ है आप लोगों को। थोड़ी सी कबर्ड छोटी है फॉर दिस बेडरूम, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी लेकिन स्पेस नहीं थी, तो इसको हम जाने देते हैं। सो दिस वाज द बेडरूम नंबर 1। यहाँ से चलते हैं। बेडरूम नंबर 2, अगेन सिंपल, प्लेन एंड एलिगेंट, बल्कि इनफैक्ट दिस इज़ अ लिविंग रूम। ठीक है, लिविंग रूम है ये फर्स्ट फ्लोर का, विद द ब्यूटीफुल व्यू। बाहर यहाँ से हम जाते हैं। अगेन बात हो रही थी व्यू की, तो ये चेक करें। अब आप कहेंगे कि असद भाई आपने इस घर में घर कम दिखाया, व्यू ज़्यादा दिखाया, क्योंकि व्यू है ही इतना अच्छा, मैं कैसे मिस करूँ। ये हमारे पास एक अदद कबर्ड, अलमारी। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ, मतलब इसको आप स्टडी रूम भी बना सकते हैं, प्रे रूम भी बना सकते हैं, मल्टीपर्पज़ रूम है ये। फिर यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से भी हमारे पास व्यू के लिए जगह, और बाहर ग्रेट हॉल में जाने का रास्ता। सो अगेन हम यहाँ से ऊपर आए थे, वहाँ से होकर किचन देखा, लिविंग रूम देखा, बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, और ये बाहर का रास्ता यहाँ से। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे टुवर्ड द रेस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, फिर वहाँ से रूफ टॉप पे, और रूफ टॉप से छुट्टी। तो जो फैमिलीज़ पाकिस्तान में आके ना फुल लग्जरी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो ये वाला घर आके हमसे ले लें, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, अगर कोई ख़रीदना नहीं चाह रहा, और अगर कोई ख़रीदना चाह रहा है तो दे आर मोर देन वेलकम। तो ये है जी हमारे पास फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम्स। सो दीज आर द 2 रिमेनिंग बेडरूम्स। फर्निश नहीं है, मतलब उस तरह नहीं फर्निश, सिंपल सा फर्नीचर पड़ा हुआ है यहाँ पे। और अगेन यहाँ से आपको दिखाता हूँ नीचे में स्विमिंग पूल का व्यू, ये चेक करें। मुझे अब आप खुद बताएं यार, किसी घर में ऐसा व्यू देखा आप लोगों ने? इंतहाई खूबसूरत, कैप्टिवेटिंग।
यहाँ से चलते हैं हम लोग और दिस इज़ द लास्ट बेडरूम। अगेन यहाँ से बाहर दिखाऊंगा व्यू सारे विंडोज से कोर्टयार्ड का। एंड दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द सो इनफैक्ट सॉरी दिस इज़ नॉट द बेडरूम, ये हमारे पास टेरेस था बिल्कुल। तो बेडरूम हमने एक मिस किया है जो कि ये वाला है। सो दिस वाज द लास्ट बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, एवरीथिंग इज सेम। मैं वीडियो को प्रोलॉन्ग नहीं करूँगा, हल्का से दिखा के आगे चलूँगा। सब कुछ सिमिलर है, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे टुवर्ड द रूफ टॉप, और रूफ टॉप से भी भाई साहब व्यू तगड़ा है। अच्छा ये टेरेस है जी, शाही टेरेस, इसको मैं शाही टेरेस कहूँगा। क्यों? ये व्यू चेक करें। अच्छा फिर इस शाही टेरेस का ये स्विमिंग पूल का व्यू चेक करें, क्या बात है। ये देखें जी हमारी बैक एंड पे टीम नीचे बैठी हुई है, एंजॉय कर रही है। और असल मज़े तो इन लोगों के। मेजर साहब हाथ हिला दें। मेजर साहब खरीद रहे हैं घर के? नहीं सर, खरीद लिया समझे। अच्छा चलें ठीक है जी। तो यहाँ से हम जाते हैं टुवर्ड्स द कहाँ पे, रूफ टॉप पे। और पैसा वसूल रूफ टॉप पे भी होगा। तो हाइट फोबिया है, डर डर के जाऊँगा ऊपर, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा। तो 33 करोड़ फार्म हाउस एट गुलबर्ग इस्लामाबाद, ग्राउंड फ्लोर फर्निश्ड है। यार ये व्यू आपने देखना है। सनसेट हो चुका है ऑलमोस्ट, और क्योंकि बादल हैं तो सूरज नीचे जा चुके हैं। लेकिन द बेस्ट थिंग कि ये वाला व्यू, ये आप नेबर्स के साथ का व्यू चेक करें ज़रा। और लुक एट दिस, इजंट इट ब्यूटीफुल। हाइटेड होने का ये फ़ायदा है, पूरा गुलबर्ग ग्रीन्स आपको यहाँ से नज़र आ रहा है इस वक्त। पाइन एवेन्यू एंड द लश ग्रीन, वो सामने गुलबर्ग मॉल, जिसको अक्सर लोग कहते हैं जी शीशों वाली बिल्डिंग। एजे टावर, गुलबर्ग अरीना, गुलबर्ग हाइट्स। फिर ये डैम आपका आ रहा है गुलबर्ग का। सो इनसेन व्यू, और ह्यूज रूफ टॉप है। लाइक ये रूफ टॉप आपका अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं तो क्रिकेट नेट्स लगा दूँ भाई साहब, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी करूँ। और ह्यूज है, ह्यूज मतलब आप यहाँ पे इवेंट्स भी करवा सकते हैं, फैमिली फंक्शंस भी करवा सकते हैं। सर्वेंट रूम है ये, हाँ ये हमारे पास एक अदद यहाँ पे सर्वेंट रूम ऊपर भी मौजूद है। इस वक्त शोरूम का मंजर पेश कर रहा है, लाइट्स ऑफ हैं, लेकिन काफ़ी ह्यूज है साइज़ में, और एक बाथरूम भी है साथ। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट साइड से, ये चेक करें। और अगेन यहाँ से देखें, सो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर हम लोग इस वक्त विज़िट कर चुके हैं। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे बेसमेंट में और टूर को करेंगे कंक्लूड। हम अभी ग्राउंड फ्लोर पे वापस आ चुके हैं, ग्रेट डबल हाइटेड हॉल। और अब हम यहाँ से रुख करेंगे टुवर्ड द बेसमेंट। और बेसमेंट भी इस घर की ना किसी से कम नहीं है। अगेन एक तो स्टेयर केस ज़बरदस्त किस्म की है, यहाँ से उतरते हैं नीचे हम लोग। और चेक करें, ओपन वाइड एंड वेरी वेल सेटल्ड। बेसमेंट में इन्होंने रिक्रिएशनल हॉल दिया है। ये लोग रिक्रिएशनल रूम बनाते हैं, इन्होंने हॉल दी है। बैक साइड पे सर्वेंट की स्पेसेस, और इधर हमारे पास प्रॉपर 2 बेडरूम्स हैं। यहाँ पे ओपन स्पेस है, और हमारे पास सामने जो है वो आप अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले वॉल है पूरी, काफ़ी सारी चीज़ें अचीवमेंट्स यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड ये जो ब्लैक एंड वाइट टाइल्स हैं मज़े की लग रही हैं। और फिर उसके बाद गुटका ईंट हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर को जो मेंटेन रखता है गर्मियों में भी और सर्दी में भी। और सर्वेंट पे हम जाएंगे, टेबल टेनिस, सिटिंग स्पेस बनी हुई है।
और 2 बेडरूम्स हैं नीचे, ठीक है, और एक अदद स्टोर रूम भी है ये। तो हम यहाँ से आए। सो दिस वाज द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द बेसमेंट विद द ग्रीन थीम। दिल पाकिस्तान 14 अगस्त आ चुकी है और प्रॉबेबली ये वीडियो हमारी 14 अगस्त को ही अपलोड होगी, टीम को मैंने कहा हुआ है। और वॉशरूम्स, वही पोर्टा का काम, वही फिनिशिंग। फिर यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग। येलो पाइन वुड, पियानो शेप बटन्स। दिस इज द सेकंड बेडरूम। यहाँ से ऊपर का व्यू। और वही ब्रिक्स यहाँ पे भी यूज़ हुई हुई हैं, मैट फिनिश टाइल्स, सीलिंग वर्क। सो दीज वर द 2 बेडरूम्स। सामने डिस्प्ले हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे इन्होंने 2 ओपन स्पेसेस फॉर द वेंटिलेशन दी हुई हैं, जो कि बिल्कुल आपका एंट्रेंस पे आ रही हैं। और यहाँ से आपका ग्रेट डबल हाइटेड एंट्रेंस आपको उसका ग्लिम्स नज़र आएगा, ठीक है। तो रेट करना है ऑन द स्केल ऑफ 10 आपने इस घर की बेसमेंट को भी, कि कैसा प्लान किया उन्होंने। सामने हमारे पास एक अदर स्टोर रूम आ रहा है। सो ये हैं हमारे पास सर्वेंट रूम्स। सर्वेंट रूम दिखा के करते हैं वीडियो को कंक्लूड। प्रॉपर लाउंज है, अटैच वॉशरूम है, और साथ हमारे पास यहाँ पे 2 सर्वेंट रूम्स हैं जो कि जिनका रास्ता बाहर की तरफ है। और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू घर है, तो कुछ काम भी अभी चल रहे हैं यहाँ पे। अटैच वॉशरूम। सो करते हैं जी आज का टूर कंक्लूड इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम पाकिस्तानियों को, बेशक वो किसी भी तबके, किसी भी दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।